नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल चंद शर्मा, जो रजिस्ट्रार रह चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शानदार आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक शब्द आता है आजकल, बड़ा आ रहा है, जैसे गूगल खोलते हैं, विरुद्ध आहार। सर, ये विरुद्ध आहार है क्या? आयुर्वेद में रोगों के जो कारण बताए हैं, अधिकांश रोगों में विरुद्ध आहार और अधारणीय वेग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि ये आयुर्वेद की मूल विधा है और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वाले इन चीज़ों को कम महत्व देते हैं, लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़े कॉजेज हैं बीमारियों के। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। सर्दी के वेग को रोकने से स्किन डिजीज हो जाती है। सर्दी हम लोग बोलते हैं वोमिट को। तो वोमिट यदि आपको आ रही है और आप उस वोमिट को नहीं निकाल रहे हो और उसको आप किसी मेडिसिन के माध्यम से या फोर्सफुली आप उसको बॉडी में रख लेते हो, तो वो जो टॉक्सिन्स थे जो बॉडी उसको एग्जिस्ट करना चाह रही थी, बाहर करना, निकालना चाह रही थी, उसको आपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। वो एब्जॉर्ब होकर के लास्ट में आपकी स्किन में आ जाती है और स्किन में आकर के स्किन में टॉक्सिन पैदा करती है और वो टॉक्सिन्स जो है किसी न किसी रूप में फूट करके निकलते हैं, तो कहीं न कहीं वो पॉइजनिंग हो जाती है और वो फिर बाद में स्थायी रूप से ऐसे रोग धारण कर लेते हैं जिससे पेशेंट बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है। इसी प्रकार से विरुद्ध आहार भी इसी प्रकार का एक कोज है डिजीज़ का, कि जो बॉडी उसको साथ में नहीं कर पाता, साथ में कलर सूट नहीं करती बॉडी। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि हम लोग सारे दिन यदि कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करें, सारे दिन फ्रीज के पानी का उपयोग करें, बॉडी कभी भी कोल्ड चीज़ को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोल्ड चीज़ आप लेते हो तो आपके जो स्टमक जो है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें वो सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि जो आपके एंजाइम्स है, जो आपका जो पाचक तत्व है या पाचक स्राव है, वो न निकल करके बॉडी के अंदर रह जाते हैं और वो फिर वो ठंडा ठंडा अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, तो वो बल्कि उल्टे दिशा में उनको ले जाता है। तो आपकी जो भूख जो है, जो अग्नि है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी रोकता है। तो ठंडी चीज़ खाना, फ्रिज का पानी पीना, बार बार ठंडी चीज़ों का सेवन करना, ये अपने आप में विरुद्ध है, कि बॉडी के वातावरण के अनुकूल नहीं है वो, तो ये विरुद्ध है। इसी प्रकार से जैसे शहद को और घी को बराबर की मात्रा में मिला करके यदि हम लोग खाते हैं, तो अपने आप में दोनों औषधियाँ हैं, अपने आप में दोनों न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यदि उनको बराबर की मात्रा में मिला खाएंगे तो पॉइजनिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति हाथों हाथ मर जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यूस इन चीज़ों का सेवन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ऐसी डिजीज़ आपको पैदा हो जाएगी जिसके आप डॉक्टर्स कहेंगे कि अननोन कॉजेज है। उसके कोज तो मालूम नहीं है, लेकिन कोजेज वो है वहाँ पर जिसका इस तरह के आपने सेवन किया है। इसी प्रकार से आप देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, नमकीन खाते हैं और नमकीन के ऊपर दूध पी लेते हैं। हाँ, तो ये विरुद्ध है। यानी चाय के साथ भी नमकीन नहीं चाय के साथ भी नमकीन नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ भी नमकीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप देखो प्रकृति में, देखिए आप कि जैसे आप दूध है, थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें, दूध फट जाएगा। अब किसी समझदार आदमी से आप बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि दूध अंदर जाके फटेगा ही फटेगा, वो तो बाहर ही फाड़ लेते हैं उसको। तो ये एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है अप्राकृतिक, कृत्रिम। तो बाहर जब दूध को आप फाड़ते हैं तो वो कृत्रिम है, बनावटी, और बॉडी उसको यदि फाड़ती है अपने हिसाब से, अपनी तरह से किस तरह से यूज करना चाहती है उस तरह से यूज करती है, तो वो प्राकृतिक है। तो आप पहले से ही तैयारी करके भेज रहे हो उसको कि उसका टॉक्सिन बने जा करके बॉडी में, तो वो टॉक्सिन्स जो है आपकी किडनी को ख़राब करेगा, आपके लीवर को ख़राब करेगा, आपकी स्किन को ख़राब करेगा, आपकी आँखों को ख़राब करेगा, आपको बालों को ख़राब करेगा। तो ये विरुद्ध है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने शादी ब्याह में विरुद्ध भोजन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लोग क्या कि कहीं भी जाते हैं तो जो कुछ वहाँ पर अवेलेबल है सब का सेवन करते हैं। वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं और साथ में सूप भी पी लेते हैं और उसके बाद में दूध भी पी लेते हैं और दूध के बाद में नमकीन भी खा लेते हैं, दूध के साथ फ्रूट्स भी खा लेते हैं, शेक भी ले लेते हैं। तो ये विरुद्ध है। आज समाज में एक सबसे बड़ी क्या बात हो रही है कि फ्रूट्स के शेक बन रहे हैं। हाँ, केले का शेक, सेव का शेक, जबकि सामान्य रूप से किसी भी फ्रूट्स को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। मतलब जो गीला है, गीला जो फल है, ताज़ा फल है,
उनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन गीले फलों को आप दूध के साथ सेवन आप नहीं करेंगे, तो ये विरुद्ध है। तो इस प्रकार से चाय आप पीते हैं और चाय के बाद में थोड़ी देर बाद में छाछ पी लेते हैं, या चाय से पहले दूध पी लेते हैं। आप चाय से पहले बहुत सारा पानी पीते हैं और चाय के बाद में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो वो विरुद्ध है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कहते हैं गुण विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, द्रव्य विरुद्ध। कुछ तो क्या ऐसे द्रव्य है ऐसे जो आपस में विरोधी हैं, कुछ ऐसे जिनके गुण विरुद्ध हैं, कि जैसे मीठा और खट्टा एक साथ नॉर्मली ठीक नहीं रहता, तो गर्म और ठंडा एक साथ सेवन किया जाना ठीक नहीं है, कुछ प्रभाव विरुद्ध रहता है। तो ऐसी चीज़ें जिनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है, उन चीज़ों को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। बस यही विरुद्ध है, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको समझने सीखने की आवश्यकता है। बॉडी जिसको एक साथ स्वीकार नहीं करें, जिन चीज़ों को जिनको बनाने से उसमें कोई विस्फोट हो रहा हो, जो कि आपस में मिलते नहीं है, तो उनका विरुद्ध है। जैसे आप देखिए हम लोग दाल बाटी चूरमा ये भोजन बनाते हैं, तो कई बार उस दाल बाटी चूरमा के साथ आप मालपुए बना के रखो, तो लोग उसको कहेंगे यार क्या रसोई बनाई है, कोई मेल ही नहीं है इनका, तो विरुद्ध हो गया। तो जो कहते हैं मेल ही नहीं है। आप छाछ राबड़ी खाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, छाछ राबड़ी के साथ आप जलेबी खाओ तो लोग उसको या खीर दे दो आप उसके साथ, रायते के साथ खीर खाओ, तो ये इसका मेल नहीं है। जो आपस में बेमेल है वही विरुद्ध है, तो बॉडी इसको स्वीकार नहीं करती। ये लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जान करके अनजान रहते हैं। उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा विरुद्ध जो है ना, वो बहुत कोल्ड थिंग जो है, कोल्ड चीज़ें जो है, बहुत शीतल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शीतल चीज़ें हैं, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विरुद्ध है। चलिए सर, मुझे लगता है जो भी आपको सुनेंगे वो इन चीज़ों पर गौर करेंगे और उसे अपनाएंगे।